अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि कल का एक मेरा लेक्चर था पेरोनी डिजीज़ के ऊपर, पिनाइल कर्वेचर, बेंट पीनस, पीनस के टेढ़ापन के ऊपर। तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे यूथ, जो हमारे जो नौजवान हैं ख़ुसूस तौर पे, बहुत सारे किस्म के जो हुकूमत से वो तनख्वाह लेते हैं या डिफरेंट किस्म की ऑयल्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं, क्रीमें हैं जो वो पीनस के टेढ़ापन को ठीक करने के लिए वो यूज़ करते हैं। देखें, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें जो मैं समझता हूँ कि कभी भी जो है आप एक ज़ाविये से लेके एक ही चीज़ को टच करेंगे तो आपको कंप्लीट शिफा, तो मुकम्मल क्योर नहीं हो सकती। अब इसमें सिर्फ आप जब मसाज करते हैं तो मसाज सिर्फ जो है इम्प्रूव होती है ब्लड सर्कुलेशन। मसाज क्या करता है? ठीक है, आपने ऑयल लगाया, किसी किस्म की ऑयल लगाया, किसी किस्म की क्रीम लगाई, तो उसने वहाँ पे उससे मुल्हिका टिश्यूज़ में क्या किया, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया, ब्लड ठीक से सर्कल किया। तो ये आपकी अच्छी होती है चीज़, इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको इतनी स्पीडी रिकवरी नहीं आएगी जब तक कि आप उस काज के ऊपर मेडिसिन नहीं लेंगे। ठीक है, अब जब हम उस टेढ़ेपन की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, केस टेकिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है यहाँ पे इसको मतअद्दद बार जो है चोट लगी है, क्रिकेट खेलते हुए, हॉकी खेलते हुए, राइडिंग करते हुए, बाइक के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, किसी भी तरीके से एक्सीडेंट में अगर वहाँ पे चोट लगी है तो इसकी मेडिसिन इसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से अलग बनेगी। ठीक है, तो वो मेडिसिन जब तक आप नहीं देंगे तो कंप्लीट केयर नहीं हो सकती है, पीनस का टेढ़ापन ठीक नहीं हो सकता है। मोस्ट केसेस में यही होता है कि उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में चोट हो ज़रूर होती है। चोट से ही वो जो है फाइब्रोटिक ग्रोथ जो होती है, वो जो गुठली सी बनती है, वो उस चोट की वजह से, क्योंकि बॉडी जो है हीलिंग जब करती है वहाँ पे एक स्कार टिश्यू जो है वो डेवलप होता है और वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है और वहाँ पे थोड़ी सी वो सख्त सी एक टिश्यूज़ की लेयर बनती है। ठीक है ना, तो क्योंकि मैंने जैसे कल आपको वीडियो में कहा कि पीनस जो होता है इसका काम सिकुड़ना और फैलना होता है। ठीक है, नॉर्मल हालात में ये सिकुड़ा रहता है और सेक्सुअल एक्साइटमेंट में इसमें तनाव आता है। तो जब नीचे ग्रोथ, हार्ड ग्रोथ रहेगी तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मुतासर होती है। तो जिधर से अगर वो नीचे से वो ग्रोथ बनी है तो उसका झुकाव नीचे की तरफ हो सकता है, अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ हो सकता है उसका। इसमें हमारे पास होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में 3-4 मेडिसिन ऐसी हैं, जैसे कि हम कैलकेरिया फ्लोर यूज़ करते हैं, कोनियम यूज़ करते हैं, कार्सिनोसिन यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर उसकी पास में उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में कैंसर मौजूद है, ठीक है, तो उसमें बॉडी में ट्यूमर गिल्टियाँ बनने की टेंडेंसी हो सकती है, तो ये एक अलग कार्सिनोसिन जो है मेडिसिन उसको दे सकते हैं। इसके अलावा जो पेरोनी डिजीज़ है, इसमें क्योंकि 40 टू 50 ईयर्स के मर्द जो होते हैं वो इसका शिकार होते हैं, इस एज में कोनियम बड़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि काम करती है। अब जब हम उसकी इस मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है जी बंदा जो है, जैसे कोनियम जो है वो उन लोगों की मेडिसिन है जिनकी शादी नहीं होती है, जो लेट मैरिज करते हैं, जो जिनकी वाइफ की डेथ हो चुकी होती है, अकेले रह रहे होते हैं, उनमें जो है एक ख्वाहिशात जो होती हैं वो दबी हुई होती हैं, तो कोनियम वहाँ पे जो काम करती है। कोनियम के बारे में हम ये भी पढ़ते हैं कि कोनियम जो है ग्लैंड्स के ऊपर जो है बड़ा अच्छा काम करती है। कोनियम किस जिसम में किसी अगर ट्यूमर हो, खासकर ब्रेस्ट के ट्यूमर्स जो होते हैं वहाँ पे बड़ा अच्छा काम करती है। तो ये एक क्लासिकल होम्योपैथ जो होता है वो बड़े अच्छी तरीके से इसको तय कर सकता है कि यहाँ पे किस स्टेज में हम जो है किस नौइयत के केस में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। आप गूगल पे पढ़ के जो है मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको काम नहीं देगी। एक होम्योपैथ जो होता है, क्लासिकल होम्योपैथ जो होता है, वो आपकी हिस्ट्री लेता है, आपके माजी में जाता है, आपसे मुकम्मल केस हिस्ट्री लेता है, आपकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री लेता है। ठीक है, आपका मुशाहिदा करता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है कि देखा जाता है ये किस टाइप की जो है वे ग्रोथ है, किस टाइप का इशू है, क्या इसकी वजूहत हो सकती हैं, और उन वजूहत की नौइयत पे जब आपको मेडिसिन मिलती है, उसकी वजूहत की नौइयत पे आपको थेरेपीज़ मिलती हैं, उस वजूहत की नौइयत पे आपको जो है अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट जो है एडवाइस की जाती है, तो वही आपको क्योर करती है।
खुद से कोई भी इश्तिहारी किस्म के जो ऑयल्स होते हैं वो आप मत यूज़ करें जब तक कि आपको क्वालिफाइड एक डॉक्टर आपको रिकमेंड न करें। तो हमारा तरीकाकार ये है कि हम मेडिसिन भी देते हैं, ऑयल भी देते हैं, एक्सरसाइजेज भी रिकमेंड करते हैं, और फर्दर मोर जो है जो स्पेशलिस्ट होते हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, ठीक है, सर्जन्स हैं, हमारे पास उनकी भी जो है एक डिटेल होती है कौन सा डॉक्टर जो है किस केस को जो है अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, किसका किस चीज़ में ज़्यादा तजर्बा है, हम उनको भी रेफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए पुरुमीद है। तो नौजवान जो है अक्सर जो है हमारे पास जब आते हैं तो वो कहते हैं मैंने बहुत तरह के ऑयल यूज़ किए हैं डॉक्टर साहब, ठीक है, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल यूज़ किए हैं, बड़े मैंने हकीमों से मेडिसिन खाई हैं तो फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब यही है आज के इस वीडियो में कि सिर्फ ऑयल मसाज जो आप उसको करेंगे तो इससे उसकी सिर्फ एक चीज़ होती है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बार बार मसाज करना भी अच्छा नहीं होता, तो ये एक ख़ास तरतीब से जो है वो एडवाइस किया जाता है। पिनाइल एक्सटेंडर्स हैं वो भी जो है आपको एक स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होता है वो आपको रिकमेंड करता है एक्सरसाइजेस, आप खुद से नहीं करेंगे, आपको एक तरीका जो है एक्सटेंडर्स जो है उनको आपको दिया जाएगा, उसको आपने प्रॉपरली डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है डॉक्टर आपको जो है खुद अपनी ज़ेर निगरानी जो है आपको जो है वो इस्तेमाल का तरीका बताएगा, उसके बाद जो है आपने उसको फॉलो अप करना है। बहुत ही कम केसेस होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो नॉन सर्जिकल केसेस होते हैं उनको होम्योपैथी बड़ी अच्छे तरीके से जो है ट्रीट करती है। तो ट्रीट इसी वजह से करती है कि उसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, कि उसमें चोट लगी है, क्या वजह हुई है, उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, और उसकी जो है करंट सिम्टम एंड स्टेट। इसके ऊपर जब उसको मेडिसिन दी जाती है, इनफरादियत, असूली इनफरादियत जो है होम्योपैथी का पिलर है, जब तक हम उसको इनफरादी इलामात को लेके, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को लेके, उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री को लेके जब तक मेडिसिन एडवाइस नहीं करेंगे, हमें खातर ख्वार रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो डॉक्टर गूगल को आपने कभी भी फॉलो नहीं करना है, हमेशा फॉलो करें तो डॉक्टर को फॉलो करें। डॉक्टर गूगल जो है वो आपके माजी का मुशाहिदा नहीं करता, आपकी हिस्ट्री में नहीं जाता। डॉक्टर गूगल जो है आपकी इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं करता है। डॉक्टर गूगल जो है एक इन्फॉर्मेशन है जो फीड की गई है वो आपको बताता है, मालूमात देता है। मालूमात के ऊपर कभी भी प्रिस्क्राइबिंग होम्योपैथी की नहीं होती है। हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो इलामात के ऊपर होती है, कैफियत के ऊपर होती है, स्टेट एंड सिम्टम्स। ये 2 चीज़ें होती हैं, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली मेडिकल हिस्ट्री। इन चीज़ों पे हम जो है फोकस करते हुए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, ना कि हम सिर्फ मालूमात ले के तो उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे। ये चीज़ें जो है इफेक्टिव नहीं होती हैं। कभी भी गूगल पे आप जो एड्स देखते हैं उनको लेके आप मत यूज़ करें, और एड्स वाली मेडिसिन आप मत इस्तेमाल करें, ठीक है। हमेशा जो है आप जो है उसी डॉक्टर की मेडिसिन इस्तेमाल करें जो आपको सुनता है, आपका मुशाहिदा करता है, आपसे मुकम्मल ठीक तरीके से हिस्ट्री लेता है, ना कि सिर्फ डिजीज़ नेम के ऊपर आपको जो अच्छा क्या मसला है जी आपका, अच्छा ये यूज़ करें, नहीं। आपको सुना जाएगा, आपकी हिस्ट्री ली जाएगी, आपकी हिस्ट्री लेके उसको एनालाइज़ किया जाएगा कि आपके ये इश्यू हुआ तो क्यों हुआ, इससे पस पर्दा वजूहात क्या है, और उन वजूहात को देखते हुए, आपकी सारी हिस्ट्री को देखते हुए फिर आपको जब ट्रीटमेंट रिकमेंड की जाएगी तो वो आपको इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से शिफा याब करेगी। होम्योपैथी में मैं जैसे आपको बताया, होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी हैं जो कि फाइब्रोटिक ग्रोथ को, जो ये नीचे गुठली बन जाती है, हार्ट स्केयर टिश्यूज़ जो बन जाते हैं, स्कार टिश्यू जो बन जाते हैं, उनको सॉफ्ट कर देती है, उनको नर्म कर देती है, और पीनस की जो पिनाइल फ्लेक्सिबिलिटी है वो दोबारा से बहाल हो जाती है। तो इसके लिए प्रॉपर फॉलो अप, प्रॉपर हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आज ये सेकंड वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि सिर्फ ऑयल नहीं, कंप्लीट ट्रीटमेंट, आर्जी फाका नहीं, मुकम्मल इलाज। थैंक यू जी, होम्योपैथी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।